हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे से होंगे। काफी दिन हो गए थे आप लोगों से बात किए हुए, तो जाके आज आते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज आम दिन को भी आप लोग खास बना देते हो। क्योंकि आज हमारा बर्थडे था, तो हम लोग के टाइम पे बर्थडे हुआ नहीं करता था बचपन में। बहुत कुछ खास नहीं होते थे, केक वगैरह का टाइम नहीं हुआ करता था बचपन से, तो बचपन से हम लोग कभी बर्थडे मनाते नहीं थे। तो जब बड़े हुए तो इस उम्र में आकर जब लोग बर्थडे की बात करते हैं तो थोड़ा लगता अच्छा लगता है कि चलो जी, कभी तो मौका मिला। तो ये आप लोग हैं जो इसे खास बना देते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वो आप लोग हो जो आम को खास बना देते हो, चाहे इंसान हो चाहे दिन हो। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। काफी अच्छा लगा। और मैं प्रयास करता रहूंगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस प्रकार से बताता रहूं, आप लोग सीखते रहें, जीवन में धीरे धीरे लॉस को कम करें, प्रॉफिट को आगे बढ़ाएं। मैं चाहता तो था कि आज कुछ दो चार स्टॉक पे चर्चा करूं एज ए बर्थडे गिफ्ट, बट चूंकि मैं नहीं कर सकता हूं। रीजन क्या है कि जो सेबी रजिस्टर्ड होंगे वो ये सब काम कर सकते हैं, किसी स्टॉक पे अपना व्यू दे सकते हैं। तो मैं व्यू देने का प्रयास करूंगा कि आपको दूंगा, लेकिन इस तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं हो सकती है। तो इसी कारण मैंने उसको डिस्कस को छोड़ दिया कि जाने दो, फिर कभी देखेंगे अगर ऐसा मौका मिला तो। ठीक है, फिलहाल सीखने का प्रयास करते हैं। और सीखने के क्रम में आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा बाजार के बात में, और थोड़ी सी जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, किस प्रकार से डाउन ट्रेंड में हम लोग अप ट्रेंड की जगह सोचने लगते हैं, किस प्रकार अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड सोचने लगते हैं। साथ ही साथ हिलेगा मिलेगा के जो यूजेज है पहले भी मैंने बताई है, शायद कुछ लोग भूल चुके हैं, उन्हें भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार की ट्रेड लेते हैं लीजिए। अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में करते हैं तो प्रयास कीजिए कि हेजिंग के थ्रू जाइए। इंट्राडे में आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में हेजिंग ना भी करो तो चलेगा, लेकिन आप पोजिशनल रखते हैं, बीटीएसटी रखते हैं, इन सभी केस में प्रयास रहना चाहिए कि आप हेजिंग करें। जब हेजिंग करते हैं तो आपका रिस्क काफी मिनिमाइज होता है। और मार्केट में ऐसे बहुत सारी हेजिंग है जिसमें कि अगर आप बास्केट बनाते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रखता है। जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, डबल साइड रेशियो है, ये सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है। वो अलग बात है कि उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो होती है इंसान की अपनी नॉलेज के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है। बट आप पहले बेसिक उसको सीख तो लें। उसमें भी अगर आप बास्केट बनाकर जाते हैं तो वो भी काम करता है। मैं जनरली कैश बास्केट में करता हूँ क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं और मैं कंफर्ट भी फील करता हूँ। रिटर्न भी ठीक ठाक आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने कुछ दिन पहले बास्केट बनाई थी उसके बारे में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं उसमें ट्रेडिंग करता हूँ, तो किन्हीं बंधु ने पूछा था कि सर आप निकलेंगे तो 10 दिन पहले मुझे बताइएगा। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ और उसके थ्रू सबको कि जब भी मुझे कहीं पे किसी स्टॉक में कोई रेजिस्टेंस दिखेगा मैं उसमें से निकलता रहूंगा। और फिर जब मौका मिलेगा नीचे लेने का तो लूंगा या ना लूंगा, ये दोनों चीजें होंगी, क्योंकि दूसरा उससे बेहतर स्टॉक मिल गया तो वहां चला जाऊंगा। आपको बस वो वॉच करनी है कि आफ्टर 6 to 7 मंथ के बाद उसमें क्या रिटर्न आता है, क्या होता है, ये आपको बस वॉच करनी है। ये आपको लर्न करनी है कि हम एक बास्केट बनाकर छोड़ भी दें तो पीस ऑफ माइंड से क्या मिलेगा। ठीक है, जहां तक मेरी बात है मैं उसमें ट्रेड करता रहता हूं। अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो फिर कैपिटल कहीं ना कहीं ब्लॉक रहेगा। तो जब भी मौका मिलेगा मैं उसमें से किसी में रेजिस्टेंस के पास आया तो निकल गया, फिर वो नीचे मिल जाता है तो फिर एंट्री ले लिया, या उससे बेहतर स्टॉक मिल गया तो उस पैसे से दूसरे में ले लिया। तो एज ए ट्रेडर यही सही है और यही करना भी चाहिए। लेकिन आप लोग बस उसको देखिए कि आफ्टर 6 to 7 मंथ क्या रिटर्न आता है टोटल ओवरऑल, तो आपको सीखने वाली बात उसमें होगी। ठीक है, क्योंकि मैं बास्केट में ट्रेड करता हूँ, रोलिंग करता रहता हूँ, तो उससे इनकम भी ठीक ठाक हो जाती है, अपना काम चल रहा है। एनीवे, तो इसीलिए मैंने ये मैसेज आप लोग को दिया कि ये आप समझ लीजिए कि कल को ये ना आप लोग कुछ लोग आए कि सर ये आपने बताया था कि 10 दिन पहले निकलेंगे। तो मैं उसको रोलिंग करता हूँ, तो जहां भी रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं आगे से, अभी तक मैं मेरे पास सभी के होल्ड है, तो आगे से जब भी रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि बाजार अब यहाँ से मुझे लगता है थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, तो जब जिसमें भी प्रॉफिट ठीक ठाक मिलेगा 18%, 20%, 25%, उससे एक बार एग्जिट करेंगे। रेजिस्टेंस आएगा तो, और नहीं आया तो राइड करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप उसको ओवरऑल देखिए कि आफ्टर 6 to 7 मंथ बाद क्या रिटर्न आता है।
ठीक है, उससे आपको एक सीखने वाली ये बात मिलेगी कि हम मार्केट के टॉप के आसपास भी बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। ठीक है ना, बॉटम पे तो सब लोग कमा लेगा इन्वेस्टमेंट करके, टॉप के पास भी कमा सकते हैं। अब टॉप और बॉटम की बात जहां तक आ गई है, तो अगर आप लोग हमें जानते हो मे भी 2-3 साल पहले से, 2020 से, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो मोस्टली स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है, एसएमई में। हाँ, इनमें मैं ये प्रयास करता हूं कि जो स्टॉक हमारे पास हो वो स्टॉक मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों तक ना दूं। ठीक है, ये मेरी हमेशा प्रयास होती है। बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड करते हो कुछ लोग, तो एक बार पूरा दिखा देता हूँ ये चीजें हैं, अन्यथा मैं नहीं ना ही करता हूँ। क्लियर है, तो ये बात आप लोग माइंड में जरूर रखिएगा। तो इसलिए लिमिटेशन होती है, बहुत से अच्छे ऐसे स्टॉक होते हैं जो मैं नहीं बता पाता हूँ, जो मेरे पास भी होते हैं। उसके साथ में एक और चीज कहूंगा लैंड बैंक के बारे में। हर इंसान के जीवन में एक साइकिल होता है, जब वो काफी ऊंचाई को जाता है या काफी डाउन ट्रेंड में जाता है इंसान की। तो वैसे ही किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की एक टाइम होता है, और वो टाइम पे वो सिर्फ उसका टाइम होता है और वो काफी तेजी से चलता है। चाहे आप कोडक के कैमरा ले लें, या एचएमटी की घड़ियां ले लें, या राजदूत का जमाना ले लें, सबका अपना टाइम होता है। वैसे ही स्टॉक में भी जब आप आते हैं तो हर स्टॉक एक साइकिल होता है। कभी सीमेंट सेक्टर का साइकिल चलेगा, कभी आपको स्टील का चलेगा, है ना, कभी बैंकिंग सेक्टर चलेंगे, कभी पीएसयू चलेंगे। तो वो साइकिल चलता रहता है। वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इस मार्केट में जब आप रहेंगे तो उसको आप स्टडी कर पाएंगे। बहुत सारे गूगल स्पेस के ज्ञान भरे पड़े हैं, आप चाहें तो उसको ले लीजिएगा। ना समझ में आए तो फिर मैं प्रयास करूंगा अपने स्तर से, लेकिन एक दिन में होने वाली बात नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो साइकिल की बात मैंने इसलिए की कि लैंड बैंक की मैंने बात 2-4 दिनों से कर रहा हूँ, टेलीग्राम के माध्यम से या कहीं से भी आपसे सूचना पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि लैंड बैंक आने वाले समय में उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। जिन कंपनियों के पास लैंड बैंक है अच्छी खासी, उन कंपनियों में कहीं ना कहीं हमें रेट ऑफ चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि इंसान बढ़ते चले जाएंगे, लैंड है जो कम होता चला जाएगा, जमीनें कम होती जाएंगी और उसका भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास अच्छी खासी लैंड बैंक है, तो और उनकी वैल्यूएशन काफी लो है, थोड़ी सी डेट के कारण वो प्राइस भी डाउन है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रहा है, बट लैंड बैंक उनके पास अच्छी खासी है। तो ऐसी कंपनियों पे आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 1-2-3 सालों में कुछ ना कुछ टर्न अराउंड उसमें देखने को मिलेगा और काफी अच्छी मूव ले सकती है। लेकिन फिर भी अपने स्तर से एक बार टेक्निकल देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ स्टॉक हैं जो हमारे पास होल्ड भी है, इसके कारण मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकता हूँ स्टॉक का नाम, है ना। तो इसलिए आप लोग अपने स्तर से एक बार जांचिए परखिए, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, वो आपको दिख जाएगा। ऐसी बहुत सी कंपनियां, गूगल कीजिए ना, टाइप फटाफट कर दीजिए कि कौन सी कंपनियों की लैंड बैंक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें स्टोरी चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है। तो ये लैंड बैंक की स्टोरी है, इसको एक बार अपने स्तर से एक बार जरूर देखिएगा। तो वैसे ही साइकिल चलता है, जिसकी साइकिल आई है, जैसे याद होगा आप लोगों को कि कोरोना से पहले 4-5 सालों तक फार्मा चला ही नहीं। उसके पहले फार्मा चला था, उसका फार्मा स्टॉक चले ही नहीं। तो फार्मा स्टॉक का साइकिल आया, कोरोना का एक किक मिल गया और वो कई गुना हो गए। उसके बाद फार्मा फिर अपने स्तर पर है। तो वैसे ही सबका होता है, आपको थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोग के आए थे, सर लैंड बैंक क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो एक बार डिस्कस इस पे भी हम आपसे जरूर कर लेंगे। अच्छी चीज है, इससे वेल्थ क्रिएट हो सकती है, पैसा बनता है, अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसा बनाने के बाजार में बहुत से तरीके हैं, किसी एक दो को पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बटरफ्लाई है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, वो बटरफ्लाई का एक बास्केट बनाना शुरू कर दे। हाँ, उसको मोमेंटम पता होनी चाहिए कि मोमेंटम हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डाउन ट्रेंड की, अप ट्रेंड की, या रेंज बाउंड की। तो वो उसे ही बना ले, तो उसमें रिस्क काफी कम होती है। रिस्क और रिवार्ड की अगर आप जहां आप देखते हैं तो 2,000 रुपए का रिस्क है, तो रिवार्ड 25,000-30,000 रुपए का होता है, 25,000 30,000 का। तो रिस्क और रिवार्ड का तो कंपेयर ही उसमें नहीं होता है। और वो भी रिस्क बहुत ही मामूली होता है, क्योंकि उस पर ऑप्शन बिहेवियर भी आधारित होती है। तो आप उसकी भी बास्केट की ओर बढ़ सकते हैं। जो ऑप्शन ट्रेडर परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोमेंटम की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर आपके पास मोमेंटम की जानकारी नहीं है, चार्ट रीडिंग ठीक ठाक नहीं आती है, तो वहां पे थोड़ा बहुत परेशानी, लेकिन आप जीत जाओगे, मतलब हारोगे नहीं वहां पे। हारना मतलब फ्रस्ट्रेशन में नहीं आओगे, टेंशन में नहीं आओगे, थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। ट्रेड लिया तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन होल्ड कर लिया, ठीक है, या कैश बास्केट किंग है।
तो आपको डिसाइड करना है कि किस में आपका इमोशन मैच करता है, किस चीज को आपको करने में ज्यादा कंफर्ट होता है, कितना आपके पैसे है, कैसे उसको बचाना है। और बाजार में याद रखिएगा, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। पैसे का बाजार में दो रूल है। पहला रूल है कि पैसा को बचाइए, और दूसरा रूल है कि पैसे को बचाइए। तो पैसा बचेगा तो पैसा आएगा, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो पैसा रहेगा ही नहीं तो क्या कर लोगे फिर, है ना। इसको बचाने पे प्रयत्न कीजिए, और वो उस हर वो हेज कीजिए या बात करिए जिससे कि पैसा बचे। बाकी चीजें मोह माया में नहीं आना है, क्योंकि सपने देख करके इसमें ले लिए, 2 रुपये लगाए 200, तो वो बहुत रेयर होता है। उसके लिए काफी एक्सपर्टीज चाहिए, एग्जिट भी आपको आनी चाहिए। एनीवे, बातों का दौर करेंगे तो लंबी चली जाएगी और फिर आप लोग को ही कंप्लेन आ जाता है ना। एनीवे, तो आज हम पहले बाजार को आपको थोड़ी सी बता देते हैं। ये देखिए, बाजार का मतलब कि हम निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी पे आते हैं, बाकी आप चीजें देख लीजिएगा। तो आपको याद होगा कि मैंने अपडेट किया भी था आपको टेलीग्राम के माध्यम से कि ये जो लो है, इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा बाजार, नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो बाजार को ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। पहला। दूसरा, कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, पढ़ा रखा है कि अगर पूरे मंथ बाजार ऊपर है तो 18-19 तारीख के बाद एक डाउन ट्रेंड में जाएगी 3-4 दिनों के लिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं सस्टेन करेगी, और एक्सपायरी के पास, एक्सपायरी के दिन तो फिर से ऊपर जाने का प्रयास करता है। तो अब क्या हुआ कि इसके नीचे तो क्लोज किया नहीं, आज इस तरह से पैटर्न बना है, और एक्सपायरी है कल। तो बाजार कोशिश करेगा कि कल ऊपर की ओर इसको खींचे और अपने प्राइस को एडजस्ट करें जहां पंटर को एक्सपायर करवाना है। नीचे जाने की संभावना काफी कम है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करके रखिए कि कोई भी डाउन ट्रेंड मिलता है कहीं पे, तो वहां पे इसको हम खरीदारी ही करेंगे, क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड हो सकती है, जो चार्ट बता रहा है, मैं बता नहीं रहा हूं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज कि हिलेगा मिलेगा। मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है कि जिस दिन ऐसा कभी हो कि ए ग्रीन लाइन रेड आरएसआई में जाकर टच कर जाए, तो जब भी ऐसा कर जाएगा तो प्राइस नीचे नहीं जाएगी तब तक जब तक इन दोनों के बीच गैप नहीं हो जाता है। तो अब ये टच कर गया है, तो ये भी बता रहा है कि भाई हम तो नीचे नहीं जाने वाले हैं, आपको जो करना है कर लो। तो इसमें पहला जो टारगेट होता है, एक इस रेड लाइन में जाकर टच करता है, ठीक है। और रेड लाइन के ऊपर अगर निकल गया तो फिर तो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा बाजार। क्लियर है। तो कुल मिला के यहाँ पे इसको हम लोग एसएल मानेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है, इसके नीचे क्लोज करेगा तो एसएल मानेंगे, और ये गैप होनी चाहिए, मतलब फिर से ये ऐसे करके डाउन हो जाए, तो उस केस में फिर डाउन होगा। बट ऐसा कोई चांसेस अभी तक नहीं दिख रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी आएंगे हाइयर टाइम फ्रेम पे। वीकली पे आते हैं तो आप ये पाएंगे कि बाजार में कोई ऐसा गिरावट वाली सीन नहीं दिख रही है। एक ही कैंडल पे सारा गेम कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, जो कैंडल के क्वार्टर तक जाने की कोशिश फिर से कर सकता है। क्वार्टर मतलब 3 पार्ट होते हैं कैंडल का, आपको पता है। उसके साथ ही आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे एक ट्विस्ट यहाँ ये चल रहा है कि हिलेगा मिलेगा का, यहाँ देखिए जब भी हिलेगा मिलेगा में इस प्रकार की पैटर्न कभी बन जाए कि प्राइस ऊपर जाकर नीचे ऐसे जाए बट रेड लाइन ब्रेक ना करे, और फिर ऐसे, तो वो नीचे नहीं जाने देता है, कोशिश करता है कि ऊपर बढ़े। उसके साथ ही याद रखिएगा आरएसआई का रूल। आरएसआई कहता है कि मंथली टाइम फ्रेम है तो मंथली टाइम फ्रेम का 1 पॉइंट बराबर 10% होता है स्टॉक में, और मंथली टाइम फ्रेम का 1 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट होता है निफ्टी में। क्लियर है। तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी कम इसकी स्ट्रेंथ है, अभी 67 है, जो कि काफी बुलिश मानी जाती है, और अभी हिट नहीं हुआ है। हिट जोन जो होती है यहाँ पे होती है लगभग, जो चला गया 86 का। आरएसआई 86 हमने आपसे अपडेट भी किया था, आपको पढ़ाया भी है, सिखाया भी है, तो उसकी तैयारी करके रखिएगा। क्लियर है। तो बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट अभी नहीं है, और तब तक नहीं होगी जब तक ये रेड लाइन ऊपर ना आ जाए। तो कोई भी आपको ऐसा मिसगाइड करने की कोशिश करे या गाइड करने की कोशिश करे कि क्रैश हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, तो अपने दिमाग का सुनना है, उसका नहीं सुनना है। क्लियर है। सीधा कहना हिलेगा मिलेगा को कि भाई तुम गिरो तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्लियर है। तो कल के लिए तैयारी करके रखिएगा कि यहाँ टच हो गया है तो झुकेगा नहीं वाली कोशिश करेगा, प्रयास करेगा ऊपर खींचने के लिए। हाँ, अगर ये गैप फिर से हो जाता है तो हम आगे देखेंगे। क्लियर है ना इतना। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको आज कुछ और सिखा देते हैं, बहुत ही यूनिक चीज सिखा देते हैं, जिसको कि सीखने का आपको अवसर मिलेगा।
किन्हीं ने पूछा था कि सर कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बाजार ऊपर जा रही हो तो हम नीचे का ट्रेड ढूंढेंगे, मतलब ऊपर जा रही है तो कॉल बढ़ेगी, नीचे जाएगी तो पुट बढ़ेगी, तो हम पुट का ट्रेड ढूंढेंगे, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड का फायदा क्या है कि पैसा काफी तेजी से बनता है, बट रिस्क भी उसमें उतना ही बड़ा होता है। तो प्रत्येक जगह पे आप कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं ले सकते। कॉन्ट्रा ट्रेड जब ट्रेंड फेल होता है तभी बनता है, क्योंकि ट्रेंड फेल होने पर रिटेलर बहुत गंदे तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का एसएल हिट होता है। तो इन सब कारण से और भी फॉल आती है, चाहे अपसाइड आती है। तो हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड इसीलिए करते हैं। तो कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे की जाती है, वो खास करके ऑप्शन में हो जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत लो होता है। कॉन्ट्रा ट्रेड जब भी करना है तो फ्यूचर में मैं किसी को नहीं कहता हूँ। रीजन क्या है कि आप ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो, तो आप ऑप्शन में जाओ, खोने के लिए कुछ हाथ में नहीं रहेगा, प्रयास करना है हेज करें। तो कॉन्ट्रा ट्रेड में क्या होता है कि जैसे बाजार गिर रही है, अब किसी को कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, तो इस लाइन को मान लिया एसेल की, इसके नीचे जाओ, 90,600 के नीचे क्लोज कर जाओगे तो मेरा एसेल हो गया। और इस बेस पे कोई कॉल को परचेज करता है, ठीक है, अब कॉल को जो परचेज करेगा तो इसका ए एसेल होगा। अब बाजार के पास उस है कि या तो ऊपर जाओ या मेरा एसेल हिट करो, तो एसेल काफी मामूली सा होगा। लेकिन एसेल जो रखेंगे स्पॉट वाइज रखेंगे, ना कि ऑप्शन पे रखेंगे, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ऑप्शन बाइंग में एसेल स्पॉट वाइज होती है, ऑप्शन सेलिंग में एसेल ऑप्शन के स्ट्राइक पे होती है, ऑप्शन के चार्ट पे होती है। क्लियर है। वो क्यों, पिछले वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने डिटेल में बताई थी कि ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है। वो ऑप्शन बिहेवियर उसके जिम्मेवार होते हैं। प्रीमियम एक बार गल जाता है जब ऑप्शन का, तो दोबारा वही प्रीमियम को प्राप्त करने में प्राइस को ज्यादा मोमेंटम और ज्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। तो डाउन ट्रेंड में हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो वो कॉन्ट्रा ट्रेड के रूप में लिया जाएगा। कॉन्ट्रा ट्रेड में एसेल काफी छोटा रखना है और प्रयास करना है कि हमेशा सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास ही एंट्री हमारी हो। डरना नहीं है, क्योंकि सारी टेक्निकल, सारे इंडिकेटर, प्राइज एक्शन आपको उल्टे पुल्टे उल्टे चीजें दिखाती रहेंगी। तो आपको देखना है कि सपोर्ट वहां बन रहा है कि नहीं, और सपोर्ट जब बन रहा है तो सपोर्ट के बेस पे उस सपोर्ट को एसएल मान के या उस रेजिस्टेंस को एसएल मान के हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर गैप अप और गैप डाउन होते हुए कोई स्टॉक चल रहा है तो उसमें कॉन्ट्रा ट्रेड करने की कोई गलती नहीं करना है, तब तक जब तक कि वो गैप अप और गैप डाउन रुक ना जाए। बहुत से लोग गलती करते हैं कि गैप अप लेते हुए या गैप डाउन लेते हुए स्टॉक में कॉन्ट्रा ट्रेड की गलती कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है। तो समझ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ऐसे किसी भी स्टॉक में जब जाएंगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक चीज और आप देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक ही स्टॉक है एसीआई का। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो गिर रहा है ना बिल्कुल फ्लैट तरीके से गिर रहा है। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए क्या होता है कि जब कोई स्टॉक को अगर गिरना है तो फ्लैट तरीके से बिल्कुल एक ऐसे नहीं गिर सकता है, चैनल बनाकर, है ना, एक चैनल बना के आप नहीं गिर सकते। अगर आपको गिरना है तो इज्जत से गिरो ना, पूरी तेजी से फॉल करो, बट आप चैनल बनाकर गिर रहे हो। तो जब भी कोई स्टॉक ऐसे चैनल बनाकर गिर रहा है तो आपको समझना है कि उसमें बहुत बड़ी फॉल अभी करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर निकल जाएगा। तो अगर किसी इंसान को स्विंग ट्रेड करनी है तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार के पैटर्न को देखना है, जिसमें कि 20 दिन या उससे ज्यादा एक वे में बाजार गिरा हो या एक वे में ऐसे बढ़ा हो। अगर दोनों चीजें ऐसी हो जाती हैं तो उस केस में ये काम करता है। मोस्टली गिरते हुए क्रम में ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगी। तो बाजार जैसे ऊपर उठा, उठने के बाद क्या हुआ, एक लेवल पे ये नीचे जाने लगा। एसीआई बाजार में से एसीआई बाजार बाजार की आदत हो गई है कहते कहते, अब एसीआई को देखेंगे। तो अब ये गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ये इसके ऊपर जहां ये कैंडल क्लोज करेगा हम इसको एसएल मान के ट्रेड करते हैं और वो पैसा दे देता है, क्योंकि इसको गिरना होता है ना तो सीधा स्टेप ऐसे फॉल करेगा। ये टाइम वाइज करेक्शन की तरह धीरे धीरे नहीं गिरेगा, क्योंकि मरना है तो घुट घुट के मार्केट नहीं मारेगा, इसको आपको बाहर निकालने के प्रयास कर रहा है। वो चाह रहा है पंटर की रिटेलर बाहर इससे निकल जाए और उसके बाद जाए। लेकिन इस चार्ट को हम तभी देखते हैं जब 17-18 कैंडलों से ज्यादा, मतलब 17 से 18 दिन से ज्यादा ट्रेड हो जाए। क्लियर है। तब एक काम करता है। तो अगर आप लोग को कॉन्ट्रा ट्रेड स्विंग में भी लेना है तो इस प्रकार से इन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे चार्ट को देखना है जो पास्ट में काफी तेजी से ऊपर गया हो और उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो मोशन में
नीचे आ रहा हो, मतलब बढ़ने वाला रफ्तार तेज हो, गिरने का रफ्तार कम हो। एक रूल है कि बढ़ने का रफ्तार कम होता है, गिरने का रफ्तार ज्यादा होती है। बट जब भी कभी आपको देखने को मिले कि बढ़ने का रफ्तार कम ज्यादा था और गिरने का कम है, और एक चैनल में गिर रहा है, इसका मतलब है कि बड़ा पैसा कहीं ना कहीं हमें बाहर करने का प्रयास कर रहा है। स्मार्ट मनी ऐसे ही है, जैसे कि इसमें और आगे हम आते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक बड़ा है लेकिन गिरने में काफी धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये काफी जो धीरे धीरे गिर रहा है ना, बढ़ने में क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 डेज में उठ गए, 7 कैंडल में ऊपर आ गए यहाँ से यहाँ, लेकिन गिरने में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को सपोर्ट लेगा, ये लो तो ब्रेक करने से रहा आसपास, और वहां से फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो गिरने में भी स्टेप फॉल होनी चाहिए, फास्ट गिरावट होनी चाहिए, जहां लोग ट्रैप हो जाए पूरे गंदे तरीके से। मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें तब तभी ट्रेड करेंगे जब उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाएगी। क्लियर है? कोई रिस्क यहां नहीं लेंगे, हमें यार्ड में बैठना ही नहीं है, ट्रेन चलेगा तभी बैठेंगे ट्रेडिंग करनी है तो। ठीक है ना? यार्ड में जाकर, अभी यार्ड में ट्रेन है, यार्ड में जाकर बैठ जाओगे, ट्रेन पड़ा रहेगा, हो सकता है 10 कैंडल और बना दे, बाकी स्टॉक चलेंगे, आपके नहीं चलेंगे, थोड़ा और गिर सकता है, आप दुखी हो जाओगे। तो अगर ये तो काम ही नहीं करता है सर, सब काम करता है, दिमाग इंसान का जब काम नहीं करता है तो लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है। सच बात ये है। तो इसीलिए हमको वेट करना है, ब्रेकआउट करो, इसके ऊपर एक बार आ जाओ, हम इसको ऐसे मानेंगे तो चलेंगे। तो इसी प्रकार की चार्ट को ढूंढने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, ट्रेडिंग आपको इजी लगने लगेगी। वेटिंग भी ट्रेडिंग का पार्ट है, तो इसको देखिए। ठीक है? और इसी के साथ हम आज सेवा समाप्त करते हैं। इतना काफी है, बातों बातों में हमने काफी कुछ आप लोगों से डिस्कस किया है, और मुझे लगता है कि आप लोग काफी कुछ नॉलेज बैंक आपकी बढ़ जाएगी, सीख लेंगे। और खूब मेहनत करते रहिए, तरक्की करते रहिए। और एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कि आम दिन को खास बनाने के लिए। तो याद रखना है कि आप लोग यूनिक हो, आप किसी आम इंसान को भी खास बना देते हो और आम दिन को भी खास बना देते हो। और ढेर सारा आप लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे मैसेज का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसी के यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कि रिप्लाई ना जाए तो बुरा नहीं मानना है, मैं यहीं से आप लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ कि आप लोग काफी अच्छे हो। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये मिला कि आप जैसे काफी मित्र मिल गए, काफी शुभचिंतक भी मिल गए। दो चार लोग अच्छे बुरे होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं, और इस पे स्टडी कीजिए एक बार, फिर 8 10 दिन में मिलेंगे, क्योंकि एक कोटा पूरा तो कर लीजिए, है ना? और जो बातें बताई हैं उस पर प्रयास कीजिए। जल्दी हम फिजिकल क्लास आपको अक्टूबर में करेंगे, तो जिनको भी आना होगा आ जाइएगा, यहाँ बैठ कर सीखेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं वहाँ पे हम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको, और शुभ रात्रि।